वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार, उसकी उद्देशिका ओब्लिक प्रस्तावना। संविधान का अपना एक दर्शन होता है। भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएं अनुपम हैं। भारत का संविधान किसी वाद अथवा विचारधारा से जुड़ा विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का अनुयायी नहीं है, वरन यह भारतीय जनता की आकांक्षाओं, आशाओं को व्यक्त करता है। भारत के संविधान की आस्थाएं, आधारभूत मूल्य और सिद्धांत व्यवहारोपयोगी है। भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएं संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों में विशेष रूप से समाई हुई है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के लक्ष्य उद्देश्यों की व्याख्या की गई थी, संविधान की प्रस्तावना मूल रूप में नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा सर्वसम्मति से संविधान के द्वारा अंगीकृत उद्देश्यों के प्रस्तावों पर आधारित है। प्रस्तावना में उल्लेखित संविधान के उद्देश्य, उसके लक्ष्य ही संवैधानिक सिद्धांतों का शिलान्यास करते हुए संविधान की विचारधारा का निर्माण करते हैं। तो मैं अब जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको रीड करूँगी और ये आपको PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप इसके एक एक शब्द को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए प्रस्तावना है वो कंठस्थ होनी चाहिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहती है हमारे संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हम भारत के लोग का मतलब है संविधान की जो शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब जो देश की सर्वोच्च शक्ति है वो संपन्न है देश, उसके पास सर्वोच्च पावर है, वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। समाजवादी, अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो समाप्त होना और कमज़ोर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करना समाजवादी धारणा है। ये जो समाजवादी शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो अब ये पूछ लेते हैं अभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा? तो इसमें 3 शब्द हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये तीनों शब्द याद रखने हैं आपको, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। थोड़ा डीप पूछेंगे तो यूँ पूछ सकते हैं PM कौन थे? और जाकिर हुसैन। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता। तो जो पंथ निरपेक्षता है उसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता होगी। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा। पंथ निरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जो किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता। एक ऐसे देश में जहाँ बहुत से धर्म निवास करते हों वहाँ पंथ निरपेक्ष का जो सिद्धांत है वह विशेष महत्व रखता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रयास किया गया है। फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। जो शासन की शक्ति है वो जनता में निहित होगी, और जो शासन है वो 5 वर्ष के लिए यहाँ पे जो भी दल का शासन होता है वो निर्वाचित होता है। शासन की जो पद्धति है वो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की है। शासन शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है, वरन बहुमत के सिद्धांत पे शासन चलता है। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है देश का जो सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति का है हमारे यहाँ, वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित है। गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए निर्मित की गई सरकार। दोनों प्रकार के लोकतंत्रों, लोकतांत्रिक गणराज्य अथवा वंशानुगत लोकतंत्र में से भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। इसका मतलब है भारत में राष्ट्र का प्रमुख है वो निर्वाचित राष्ट्रपति है, कोई वंश परंपरागत राजा नहीं है। फिर बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब वो ये तो हमारे टारगेट हैं संविधान के, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, 4 टारगेट हो गए। उसको बनाने के लिए नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक जो वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें काम करने की स्वतंत्रता होगी। असमानता को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार हैं वो उपलब्ध होंगे। ये न्याय कितने प्रकार का बता दिया, अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उद्देशिका में। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है ये भी आपको याद रखना है। विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म और उपासना 4। 3 प्रकार का न्याय है और 4 प्रकार की स्वतंत्रता। कॉम्पिटिटिव में एक एक अक्षर पे ध्यान देना, तब उद्देशिका का तो एक एक अक्षर घोट लो आप कोई भी, और इसी सीक्वेंस में जो शब्द पहले हैं, पहले सामाजिक है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कैसे नहीं भी 3 तो याद है पर उल्टे पुल्टे के मतलब सीक्वेंस में याद हो, एकदम इसी सीक्वेंस में। उसके बाद है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता हो, वो समान रूप से नौकरी वगैरह में अप्लाई कर सके। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। अखंडता शब्द है ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखकर ही देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है एकता को बनाए रखना। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अखंडता शब्द को जोड़कर इस विचार को और अधिक बल प्रदान किया गया। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, डेट क्या है इसमें, 26 नवंबर 1949। ये हिंदी मंथ कभी पूछा तो नहीं गया, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और आगे फ्यूचर में पूछ सकते हैं। तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, हिंदी मंथ भी आप याद रखना, एक एक अक्षर याद रखना है आपको। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एद्यत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना थी। अब प्रस्तावना को लेकर ये विवाद उठा था कि क्या वो संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसमें बेरोबारी विवाद है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इन री बेरोबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये मत दिया था। बेरोबारी विवाद है वो 1960 में आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
लेकिन केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में था, उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय है वो बदल दिया और इसमें ये स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा धैर्य क्या होगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस सब का उल्लेख है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग मानना है केशवानंद भारती में। अब आइए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। किस विवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो बेरुवारी विवाद 1960, और किस में कहा है, तो केशवानंद